के लिए। तो ऐसे परमात्मा का भी हमने परिचय वैसे ही देखा था, नाम देखा था, रूप देखा था, कर्तव्य देखे थे, देश देखा था, उसका आने का काल देखा था, उसकी विशेषताएं देखी थी परमात्मा की। तो आप लोगों को याद होगा, हमने नाम में देखा था परमात्मा का नाम है सदा शिव। परमात्मा कहते हैं ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परवरदिगार, रब, खुदा, बहुत सारे नाम है, पर एक बेसिक सदाशिव, ये मीनिंगफुल नाम है। परमात्मा का हर नाम कर्तव्यवाचक, ये हमने देखा, जो काम करता है वैसा नाम मिलता है। तो सदाशिव का मीनिंग क्या है, याद है? कौन बताएगा? या पूरा परिचय भी दे सकते हो तो बहुत अच्छा, स्टार्ट कर सकते हो, माइक ऑन करके बोलना शुरू करो। कोई भी बोले, सदाशिव इस शब्द का मीनिंग क्या है? देखो गलत होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर गलत होगा तो आपको याद रहेगा हमेशा लाइफ टाइम कि अरे गलत हुआ था। इसलिए बोलो, गलत हो तो जानबूझकर बोलने की कोशिश करो ताकि आपको राइट याद रहे। तो ट्राई करना चाहिए, कोई सोचो नहीं इतना। मैंने हिंट तो आधी दे दी, नाम ही बता दिया, मैंने नाम नहीं पूछा। तो सदाशिव तो बोल दिया, मीनिंग क्या है? पावरफुल एनर्जी, सदाशिव। अच्छा, पावरफुल एनर्जी। अच्छा, और बोलो, ट्राई करो, गुड ट्राई। हाँ, जिसका कोई अरूप है, निराकार, मतलब निराकार है, जिनका कोई आकार या रूप नहीं है। वेट 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 वेट, अच्छा हो गया ऐसे बोला। आकार है, निर आकार, हमने उसी दिन देखा, संस्कृत में आकार मतलब शरीर, अच्छा। राइट? तो शरीर नहीं है, जैसे आपको हाथ पैर मुंह आंख है, मुझे है, उसको ऐसा चमड़ी का शरीर नहीं है। और जैसे देवी देवताओं को हमने देखा था सूक्ष्मपुरी में, लाइट की बॉडीज होती है, फरिश्तों को लाइट की बॉडी होती है, एंजल्स को, उसको एंजेलिक बॉडी भी नहीं है, ना चमड़ी की बॉडी ना लाइट की बॉडी, लेकिन फिर भी उसको पॉइंट ऑफ लाइट तो है ना वो, तो उसको दिखने का शेप तो है, एक ज्योति के जैसा शेप तो है उसका, स्टार को भी शेप तो है, तो शेप तो है, आकार है, पर शरीर रूपी आकार नहीं है, ये मीनिंग है। वरना लोग उसको निराकारी बोलकर अरूप बोल देते हैं, तो रूप तो है, बगैर नाम रूप की तो कोई भी चीज नहीं होती, हवा का भी रूप है, दिखे ना दिखे, घनता है, ऐसे। इसलिए तो आपने बताया था ना लास्ट टाइम आपने बताया था कि जैसे मुस्लिम लोग जाते हैं मक्का मदीना तो एक लाल पत्थर है, फिर वो क्राइस्ट लोग है वो मोमबत्ती जलाते हैं दिया के जैसे, राइट, और फिर गुरु नानक बोलते हैं एक एक ओमकार सतनाम, हाँ मतलब लाइट ज्योति, ऐसा हाँ, कुछ है। लाल पत्थर जापानीज लोग रखते हैं, जापानीज लोग, हाँ। बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्मों को मानने वाले। चिकोन वास्के ऐसा कुछ नाम है उसका, या जिहोवा, जिहोवा ऐसे बोलते हाँ हैं। जी होगा। शिव के नाम से अपभ्रंश होकर शिव जिहवा ऐसे हो गया उनका। तो या अच्छा चलो, शिव, सदाशिव को फोड़ दो ना आप, संधि विच्छेद कर दो, दो शब्द कौन से है? शिव माना कल्याणकारी, सदा माना सदा कल्याणकारी। सदा अधिक शिव, श अधिक व, इसका मीनिंग है कल्याणकारी। सदा मतलब हमेशा, वो आपने उसको याद किया तो आपका कल्याण करेगा, आप उसको भूल गए तो आपका अकल्याण करेगा, ऐसा नहीं है। वो हमेशा फॉर एवर कल्याण करता है, इसीलिए उसको सदा शिव, शिव मतलब कल्याणकारी, सदा शिव का मतलब है सदैव सभी का कल्याणकारी। इसलिए आपको नोट लेना जरूरी है, नोट्स लेने जरूरी है, अभी भी अपने नोट्स में लिखो, शायद सोनल जी लिख रहे हैं, वेरी गुड। चलो, स्टूडेंट है ना हम लोग, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो ये बहुत विश्वविद्यालय, जरूरी है, हाँ हाँ। बहुत जरूरी है गायत्री जी। और नोट डाउन करना यूनिवर्सिटी में ना हमको स्पून फीडिंग नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में खुद का स्टडी खुद करना होता है। ओके, चलो, तो हमको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हम यूनिवर्सिटी में हैं, यहाँ पर सेल्फ स्टडी ज्यादा होगी, तो भी मैं आपको स्टार्टिंग में दूंगी ज्यादा मटेरियल, बाद में आपको सेल्फ स्टडी करना होगा,
है ना। हमारे एक ग्रुप बने हुए हैं, उसमें कुछ लोग आंसर देते, कुछ लोग अभी भी शुरुआत से मौन है तो अभी भी मौन है। फिर मुझे समझता नहीं कि उनको आता है कि नहीं आता है। तो आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग हमेशा इंटरैक्टिव रहो, वरना क्या हो जाता है फिर वो हम ऑटोमेटेड मोड में चले जाते हैं। फिर ठीक है ना, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमको क्या लेना देना, ऐसे होता है। तो अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, जब तक आप नहीं बोलोगे वो ज्ञान आपका नहीं होगा। चलो नेक्स्ट चीज है, सदाशिव का मीनिंग क्लियर हुआ। अभी 3 लोग, उसमें से एक हिंट मैंने अभी बीच में दे दिया आपको। तो अभी एड्रेस, परमात्मा का एड्रेस वो बताओ, एड्रेस। क्योंकि मेडिटेशन में एड्रेस नहीं मालूम होगा तो आपकी बुद्धि जाएगी कहाँ। आपने पिछली बार शक्कर का डब्बा देखा था ना, शक्कर खाई थी, आप लोगों को याद होगा, शक्कर खाई थी आप लोगों ने किचन में जाके। तो किचन का एड्रेस नहीं मालूम होगा तो जाएंगे कैसे, और शक्कर भी नहीं मिलेगी फिर तो पहला स्टार्टिंग ही किचन का एड्रेस मालूम होना चाहिए। वैसे ही परमात्मा को मालूम होने के लिए या मेडिटेशन के लिए आपको सारी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो 3 लोक कौन से है परमात्मा के लिए? त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तो 3 लोक कौन से? इंदिरा जी, जिग्ना जी, हसमुख भाई, आप लोगों के जवाब नहीं आ रहे, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। और हो सके तो इंटरनेट अच्छा हो आपका तो आप वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपको देख पाऊं। यस, देखो मैं हिंट दे रही हूँ आधे से ज्यादा, तो बीच में मैंने बोला था अभी एक आंसर में। तो 3 लोक कौन से हैं? परमात्मा को त्रिलोकीनाथ कहते हैं, तो कौन से 3 लोक का नाथ? फिर हमारा कौन से लोक से ज्यादा रिश्ता करीब का है? ये उसमें और एक एडिशन में क्वेश्चन है। तो 2 प्रश्न है, तो बताइए जवाब। मार्क दे रही हूँ मैं सबको, ठीक है। यस, पृथ्वी लोग जहाँ पे हम रहते हैं, स्वर्ग लोग, स्वर्ग लोग जी, और जहाँ धरती मतलब जमीन, और पाताल लोग। पाताल भी? अच्छा, मतलब आपके पैरों के नीचे एक लोक है, ऐसा? ऐसा मतलब सुना है। अच्छा ठीक है, पाताल लोग, लेकिन धरती लोग और स्वर्ग लोग, ये 3 तो सुना है। अच्छा, धरती, पाताल और स्वर्ग। स्वर्ग तो स्वर्ग कहाँ पे है? आप जहाँ पे वहीं पे होगा या ऊपर कहीं पे है? ऊपर। उनका किराना वगैरह कौन ले जाके देता है ऊपर? ग्रोसरी उनका कौन प्रोवाइड करता है ऊपर? और वो ऊपर रहते कैसे? उनको वो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह कुछ काम नहीं करती वहां पर? ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, स्वर्ग ऊपर है, तो ऊपर ऐसे लटकते हैं देवता आसमान में। क्या लगता है, क्या लॉजिक नहीं लगता ना? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए थोड़ा सा। स्वर्ग मीन्स क्या? स्वर्ग को थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए थोड़ा सा। व्हाट इज स्वर्ग? स्वर्ग मतलब अपना सतयुग था, वैसा स्वर्ग लोग। कैसा? थोड़ा इलेबोरेट कीजिए, सोचिए। सतयुग मतलब अपना जैसे कि सब देवी देवता और सब, मतलब जैसे कोई मतलब राग द्वेष नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई पाप नहीं था। ओके सब मतलब एक 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 भाव से रहते थे। तो वो जो ओके सतयुग का पीरियड था। ओके, तो वो कहाँ पे था? यहाँ पे या ऊपर? यहाँ पे, धरती पे, यहाँ पे था। यहाँ पे फिक्स है? लॉक करूं मैं आपका आंसर? कर दीजिए। ओके, वेट, अभी देखिए थोड़ा सा ये हो रहा है। हाँ, हम 2 चीजों को मानने लगे एक साथ। एक तो हम बोल रहे हैं स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी, मतलब माइंड में है कि हमारे नीचे कुछ है, ऊपर कुछ है और हम बीच में हैं। दूसरा हम सोच रहे हैं इसी यहाँ पर ही ऐसी क्वालिटी की सोल्स थी जिनके अंदर वो एट्रीब्यूट्स थे या वो क्वालिटीज थी। अब फॉर एग्जाम्पल आप कुछ अच्छे वैल्यूज पे काम कर रहे हो और मैं भी कुछ अच्छे वैल्यूज पे काम कर रही हूँ, और मेरी मौत हो जाती है, तो मैं मेरे साथ क्या लेके जाऊंगी? जिन चीजों पे मैंने काम किया वो वैल्यूज में लेके जाऊंगी, क्योंकि मैंने मेरे नेचर को चेंज किया, तो मैं मेरे संस्कारों को साथ लेके जाऊंगी। तो अगला बर्थ मेरा, चाहे लड़की बनूं चाहे लड़का बनूं, अगले बर्थ में मैं क्या बनूंगी? जो भी बनूंगी, मेरा अगला बर्थ, मैंने इस बर्थ पे जिन चीजों पे काम किया है वो क्वालिटीज को लेके मैं अगला बर्थ लूंगी। वही आपका कंटिन्यू रहेगा। राइट। तो अगर मैंने इस जन्म में कुछ वैल्यूज के ऊपर काम किया है तो अगले जन्म में मैं वैल्यूज को लेके जन्म लूंगी ना। यस यस। अभी मैंने सात्विकता पे काम किया, अभी मैंने मेरे बोल पे काम किया, मेरे वॉइस के टोन पे काम किया, अभी मैंने
मेरे अंदर मूल्य को बढ़ाया, वर्चूज जिसको बोलते हैं। मैंने अपने व्यवहार को थोड़ा प्यूरिफाई किया, मैंने लोगों के साथ मेरा बिहेवियर चेंज किया, मैंने मेरे पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पर काम किया। तो मेरी वो प्योर वाली पर्सनालिटी जो इनर सोल की है, बॉडी तो ट्रांसफॉर्म होगी, बॉडी को जला देंगे या जो भी मैं धर्म में होंगी उसके रिचुअल के हिसाब से बॉडी को खत्म करेंगे, पर अंदर में जो एनर्जी है, संस्कार तो सारे वो एनर्जी के अंदर क्या बोलते हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, वो डिपॉजिट हुए, जमा हुए हैं। हाँ, जमा हो रहे। तो वो एनर्जी मतलब आत्मा, तो वो आत्मा वो वैल्यूज को लेके जाएगी। अब Yes. आपने अच्छे गुणों पे काम किया, मैंने अच्छे गुणों पे काम किया, आप अगला जन्म कौन सा लोगे फिर? हमने क्या बोला था, आत्मा की कैटेगरीज कौन सी? चलो सवाल के अंदर सवाल आ रहे हैं। अभी आप लोग मुझे बताओ, आत्मा जैसे कर्म करती है उस हिसाब से आत्मा का नाम रखा जाता है। आपको पिछली बार याद होगा तो आप मुझे बताइए। मुझे लगता है बहुत अच्छा किया हमने आज का सेशन रखा, जरूरी था। महात्मा, धर्मात्मा। वेरी गुड, वेरी गुड। महात्मा किसको बोलते हैं? महान कर्म करने वाले को। महान कर्म करने वाले। पुण्य कर्म वो करने वाले को। पुण्यात्मा। पाप कर्म करने वाले को। पापात्मा। और दिव्य गुणों को धारण करने वाले को देवी गुण, दिव्यात्मा मतलब देवता। तो देवी देवता मतलब जिन्होंने दिव्य गुणों को धारण किया। तो आप हम अगर दिव्य गुण धारण कर रहे, उस पे कांस्टेंट काम कर रहे, रोज 1 घंटा रात में टीवी देखने के बजाय हम ये सेशंस अटेंड कर रहे, क्या रीजन है? हम अपने दिव्यता पे काम करना चाहते, डिविनिटी पे काम करना चाहते। आपने कर लिया, मैंने कर लिया, राइट? आपके साथ आपका बच्चा सुनना चाहता था पल्लवी जी, वो आके खड़ा हो रहा था, तो उसको सुनने दीजिए। दूसरे बहुत बच्चे हैं घर में, तो सब दूसरे बच्चे खींच रहे हैं, मूवी का प्लान बना रहे हैं वो लोग, इसलिए बार बार मैं बीच में डिस्टर्ब हो रही हूँ। ओके ओके, पर उसकी मुझे लगता है इच्छा थी शायद सुनने की। आज तीनों को बिठाओ, हाफ एन आवर के बाद मूवी देख लेंगे। और उसको आपको क्वेश्चन भी करना था उसको। ये हर बार मुझे बोलता है कि ब्रह्मा कुमारी की दीदी मिल जाए, तो मेरे पास बहुत क्वेश्चन है। ओह वेलकम, मुझे अच्छा लगेगा, स्पेशल सेशन रखूंगी उसके लिए। ओके ओके, हाय, नाम बताओ। कौन से बोल नाम? हेलो द्रुमिल। द्रुमिल, हाय द्रुमिल, नाइस टू मीट यू। या सेम हियर। ओके, आपके क्वेश्चंस आंसर लेने के लिए स्पेशल सेशन भी रखेंगे। अभी कुछ पूछना है तो पूछो, कोई प्रायोरिटी पे है तो। नहीं प्रायोरिटी नहीं, मैं तो बस आपके डिस्कशन से मतलब थोड़ा लॉजिकल डिडक्शन कर रहा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई वुड लाइक टू चैट विथ यू। श्योर, डेफिनेटली विल। यस 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 यस, अपनी लिस्ट रेडी रखना, अपनी लिस्ट रेडी रखना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। वेलकम, वेलकम है, मुझे मजा आएगा, कुछ मैं सीखूंगी आपसे। डेफिनेटली मैं भी आपसे कुछ ना कुछ सीखूंगा। थैंक यू, थैंक यू। सो लेट अस प्लान, ओके, जल्दी प्लान करेंगे। यस श्योर श्योर। या जूम मीटिंग करेंगे। ओके चलो, हाँ चलो, हम बात कर रहे थे कि अगर हम वर्चूज पे काम करेंगे तो नेक्स्ट बर्थ में वो वर्चूज को हम साथ में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हमारा ट्रायल बैलेंस कहाँ पे क्लोज हुआ, सॉरी, हमारा इस जन्म का बैलेंस शीट कहाँ पे क्लोज हुआ? हमने डेबिट कम कर लिए, हमारी असेट बढ़ गई, राइट? वैल्यूज की असेट बढ़ गई, लोगों को देना हमारा कम हो गया, लोगों को हमने खुशी दी, प्यार दी, तो अब वही लेने के लिए हम अगले जन्म में जाएंगे। तो हमारे रिश्ते भी उन्हीं लोगों से होंगे जिनसे हमको अच्छा अच्छा लेना है, उन्हीं लोगों से रिश्ते होंगे जिनको हमको अच्छा अच्छा देना है। आसपास में सराउंडिंग में भी वही लोग, हम भी उसी क्वालिटी के, तो हम कौन हो गए? देवता। आसपास वाले कौन हो गए? देवता। तो जहां पे देवता निवास करते उस दुनिया को क्या बोलेंगे? स्वर्ग बोलेंगे। तो वो ऊपर होने की जरूरत नहीं है, ऊपर आसमान में कोई व्यवस्था नहीं है स्वर्ग की, राइट? स्वर्ग की व्यवस्था इसी दुनिया में है। यहाँ पर अगर हम अच्छे मूल्यों पे काम करें तो आप देखो, आपके अगला हमारा सत्र जो है ना सृष्टि चक्र का, इसी पे है। तो अगर आज से 100 साल पीछे जाओ, लोग कैसे थे? आज हमको किसी की शादी में जाना है तो हम जान के ऊपर से जाते हैं, आधा 1 घंटा भी हमको बहुत मुश्किल होता है। पहले के लोग 5-5 दिन, हफ्ते हफ्ते शादियों में जाते थे, हफ्ते हफ्ते बारात रहती थी, राइट? मतलब पहले का जो कर्टसी थी या पहले का जो कंसर्न था ज्यादा था, आपस में प्यार भी बहुत था। अभी एक रूम में हम कितने लोग रह सकते हैं, और पहले एक रूम में कितने लोग रह लेते थे?
अभी कितनी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी हम थोड़ा सा नाराज होके आते हैं। अभी तो हमको 5 स्टार्स में, होटल्स में शादियां होती है, फिर भी किसी न किसी की कुछ न कुछ ब्लेम्स होते ही है। पहले तो कुछ नहीं होता था, मंडप डाल दिया, घरों में ही हो जाता था, आंगनों में शादी हो जाती थी। लेकिन पहले कुछ 100 सालों पहले ही पीछे जाए तो भी ऐसी व्यवस्था थी कि लोगों के माइंड ब्रॉड थे, सुविधाएं कम थी पर लोग हैप्पी थे। उसके और पीछे जाओ 100 ईयर्स तो और भी बरकत थी। मतलब आज हम देने के लिए 1000 कमाएंगे तो 5 रुपए देने में हम सोचेंगे। यहाँ पे राजा महाराजाओं ने मंदिरों में कोहिनूर हीरा रख दिया शिवलिंग के रूप में, तो उनके पास कितना होगा सोचिए। थोड़ा पीछे पीछे जाने की कोशिश कीजिए। तो इसीलिए ऐसे नहीं बोला गया भारत सोने की चिड़िया। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी दुनिया में अच्छे लोग थे पीछे पीछे। डिटोरिएशन या डिप्रिसिएशन जैसे जैसे हो रहा है, वैल्यूज का भी हो रहा है, बॉडीज का भी हो रहा है, दुनिया का भी हो रहा है, प्रकृति का भी हो रहा है। इसीलिए आज हम मानव बन गए हैं, क्योंकि आज हमको शर्म आएगी, हम खुद को देवता नहीं बोल सकते, हम में सारे वैल्यूज नहीं है। तो अभी मुझे बताओ कौन से 7 वैल्यूज है? क्वेश्चन में क्वेश्चन आ रहे हैं ना आज। तो अभी बताइए कौन से वैल्यूज पे काम करेंगे तो देवता बनेंगे? पिछली बार बात किया था हमने, क्या क्या चाहिए। जैसे हमने सुना था कि बॉडी वही चीजों को डिमांड करेगी जिस चीज की बॉडी बनी है। मैं ऐसे हाँप रही हूं तो मुझे क्या दोगे आप? पहले डॉक्टर क्या देगा मुझे? सांस नहीं ले पा रही हूँ, डॉक्टर क्या देगा? ऑक्सीजन, हवा। वेंटिलेटर लगाएगा, ऑक्सीजन देगा। बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है इसलिए हाफ रही हूँ। पसीना पसीना हो रहा है, पहले क्या दोगे मुझे? पानी। पानी देंगे, पानी का लेवल कम हो रहा है, ध्यान में आया? तो 5 तत्वों में से जो चीज कम होगी वो चीज दोगे। कमजोर हो रही हूं तो आप मुझे अन्न खिलाओगे, राइट? क्योंकि धरती का तत्व कम हो रहा है। तो वैसे ही आत्मा को कौन सी चीजों की डिमांड है? क्या मांगते हो आप रिश्तों में? क्या मांगते हो? और कब आप अनईजी हो जाते हो? डिसीज मतलब बीमारी। डिस ईज की स्टेट में आप कब जाते हो और ईज स्टेट में आप कब रहते हो? बताइए, आप लोग बताइए, कब आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता? बॉडी इम्बैलेंस होता है तब कंफर्टेबल फील नहीं करते, और जब मेंटली भी इम्बैलेंस होता है, इमोशनली इम्बैलेंस होता है, तभी वो और संबंधों डीप में जाओ, और डीप में संबंधों जाओ। में जब प्रेम नहीं होता, प्रेम नहीं अच्छा, होता। प्रेम नहीं होता तब। इमोशनली इम्बैलेंस कब होते हैं? डीप में जाओ। जब उसमें भी है कि किसी से हमें एक्सपेक्टेशन है, या फिर किसी ने हमें हर्ट कर दिया, तो हर्ट कर दिया। हर्ट मतलब कौन सा इमोशन नहीं है? कब आपको अच्छा लगेगा और कब आपको अच्छा नहीं लगेगा, दोनों भी चीजें सोचो। प्यार। चीजें प्यार, हमारे हिसाब से प्यार नहीं होगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लिखो, प्यार लिखो। हमारे हिसाब से कोई चीज नहीं हुई। हमारा हिसाब मतलब क्या? सोचो। मतलब हमारी एक जो टाइम मतलब होता है ना कि ये होगा तो मैं खुश होंगी, मतलब एग्जाम्पल दो कोई भी। जैसे जैसे ऐसा होता है कि लाइक बच्चों की एग्जाम्स होती है तो हमने जितना मतलब पुशअप किया था, जितना उसको मतलब पढ़ाया था, उस हिसाब से जब रिजल्ट नहीं आता है तो हमें खुशी नहीं होती है कि भाई हमने तो इतना सोचा था पर इतना नहीं आया। एक सेकंड, उसका रिजल्ट अच्छा आया तो आपको क्या फील होगा? तो खुशी होगी। खुशी। रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो? दुख होगा। तो कौन सी चीज में अच्छा लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से जो सिचुएशन मैंने सोच रखी थी ना माइंड में कि इतना रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए इतना रिजल्ट चाहिए, राइट? तो वो हिसाब से जब रिजल्ट आता है तो मैं खुश, और उससे कम आता है। रिजल्ट महत्व का नहीं है, वो आपको जो रिजल्ट से खुशी मिलती है वो खुशी महत्व की है। हाँ, राइट? हाँ। ओके। अभी कोई माँ बाप है झोपड़पट्टी में रहने वाले, उनका बच्चा पास भी हो जाए तो वो लोग खुश होंगे। राइट? उनका कोई बड़ा टारगेट नहीं है। तो खुशी इंपॉर्टेंट है या रिजल्ट के परसेंटेज इंपॉर्टेंट है? खुशी। तो आप कौन सी चीज के लिए उसका रिजल्ट चाहते हो? खुशी के लिए। खुशी के लिए। तो खुशी लिख लो। और बताओ, और क्या क्या चाहिए?
मतलब कब आपको अच्छा लगेगा, आप ईज कब फील करते हो, कंफर्टेबल कब फील करते हो, डिसीज कब फील करते हो, दोनों चीजें बताओ, जो याद आता है बताओ। शांति है तभी भी इजी फील करते हैं, पीसफुलनेस है घर के एनवायरनमेंट में, माइंड में, तो भी अच्छा फील करते हैं। ओके, पीस लिखो। और क्या चाहिए लाइफ में? चलो ये सवाल पूछती हूँ मैं, क्या चाहिए आपको? प्रेम, आनंद, शांति, सुख, समृद्धि। अच्छा, इतने सारी चीजें, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, समृद्धि। और सोचो कोई ये सेशन के हिसाब से नहीं, दूसरे भी कुछ आते होंगे तो आप पूछिए, बोलो क्या मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, क्या डिमांड्स क्या है। डिमांड्स को याद करो, अपनी लिस्ट निकालो, अपनी बकेट लिस्ट निकालो। और पर्टिकुलरली हाउसवाइफ के हिसाब से हम सबके साथ ऐसे होता है कि अगर हमने कुछ खाना बनाया या घर को अच्छे से डेकोरेट किया या फिर हमारी कोई भी बात को कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। अप्रिशिएट करने के बाद क्या फील होता है? खुशी फील होती है, अल्टीमेटली खुशी से जुड़ते हैं। खुशी, तो अल्टीमेट आंसर खुशी आया। और भी ढूंढो कुछ, उसका अल्टीमेट आंसर उसको पूछते जाओ, ये होने से क्या मिलेगा, वो मिल गया, उससे क्या मिलेगा, वो मिल गया, उससे क्या मिलेगा, रिजल्ट अच्छा आया, परसेंटेज अच्छे आए। अच्छा, परसेंटेज अच्छे आने से क्या होगा, अच्छे जगह पे एडमिशन मिलेगा। अच्छा, अच्छे एडमिशन मिलने के क्या बात फील होगा, तो बच्चे को रेपुटेशन मिलेगा। अच्छा, बच्चे को रेपुटेशन मिलने के बाद क्या फील होगा, तो लोग अच्छी नजर से देखेंगे। लोग अच्छी नजर से देखने के बाद क्या फील हो रहा है, प्राउड फील होगा। प्राउड फील होने के बाद की क्या फील होगा, लास्ट में अल्टीमेट आंसर कुछ ना कुछ आएगा। पावरफुल फील होगा, या फिर खुशी फील होगी, या फिर पीसफुल फील होगा, या फिर इन्हीं सातों में से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो दो तीन चीजें ढूंढी है, और ढूंढो। हसमुख भाई, इंदिरा बहन, जिगर भाई। और सोचो, और निकालो डिमांड। और कोई चीज है जो आपको लगता है नहीं इसमें ये तो आंसर नहीं आ रहा है, पर ये चाहिए मुझे, अच्छा लगेगा मुझे रहा तो। सोचो। हसमुख भाई ने काफी आंसर दिए हैं, और उसमें कुछ एडिशंस चाहिए। कंफर्ट, इसका ही मीनिंग है सुख, राइट। आप जमीन पे भी बैठे हो पर अंदर में गुड फीलिंग चाहिए। हमेशा हैप्पी चेहरा हो जरूरी नहीं, पर अंदर में आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। आप जमीन पे बैठे हो पर आपको ओके लग रहा है, तो वो ओके जो स्टेज है वो है सुख की स्टेज, अंदर से गुड फीलिंग। आप झोपड़पट्टी में हो पर अंदर में आप हैप्पी फील कर रहे हो, तो यू आर एट ईज। लेकिन आप एकदम आलीशान सोफे पे बैठे हो और आपको कोई बार बार नैगिंग कर रहा है, कोई आप पर कमेंट पास कर रहा है, आप बहुत अच्छे सोफे पे बैठे हो लेकिन आपको कंटिन्यू लगातार हैमरिंग हो रहा है किसी चीज का, या आप पे कटाक्ष हो रहे हैं, या आपके कानों पर कोई बैड न्यूज आ रही है। आप लिमोजिन में बैठे हो पर आपके माइंड में कुछ गलत थॉट्स आ रहे हैं। अभी डायना को क्या प्रॉब्लम था, कितना सब कुछ था लाइफ में, ऐशो आराम नहीं था, लेकिन फिर भी क्यों डिप्रेशन में गई, क्यों ये हुआ, सुसाइडल टेंडेंसी की ओर बढ़ गई, क्योंकि हैप्पीनेस नहीं था। वरना हम तो लिखते हैं ना कि सुविधा के साधनों में हम सोचते हैं सुख है। अच्छा सोफा लाया तो हम लोग लगता है हमें खुशी मिलेगी, अच्छी कार आई तो हमको लगता है खुशी मिलेगी। उनके पास क्या कमी थी, सभी कुछ तो था, फिर भी क्या हुआ। तो एक्चुअली साधन सुख नहीं देते, हम उसके साथ फील करते हैं कि मेरा ये बढ़ गया तो अब मुझे खुश होना चाहिए, अब वो सब आ गया, अब उसके बाद में और कुछ चाहिए। अभी
2 BHK है तो फिर 4 BHK आएगा तो और ज्यादा सुखी होंगे। 4 BHK है तो वो अंबानी जैसे मल्टी फ्लोरिड मिलेगा तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब हम उसके क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं। अल्टीमेट खुशी ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, तो खुशी के लिए हमारी जद्दोजहद चल रही है। ध्यान में आ रहा है? अभी आप लोग ये चेयर पे टेबल पे बैठ के सुन रहे हो, आप जमीन पे बैठ के भी सुन रहे हो, पर वो सुनते सुनते आपको मजा आ रहा है, तो दैट इज इट। तो आपको क्या सुनने को मिल रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप कैसे बैठ के सुन रहे हो ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है ना? मैं लैपटॉप से ले रही हूँ सेशन या मैं मोबाइल से बात करूं, आपको वो बात में इंटरेस्ट है। ध्यान में आ रहा है? तो सुख है अलग चीज और साधन सुविधाओं के वो अलग चीज। हाँ, थोड़ा बहुत वो हेल्प करते ही है, लेकिन वो अल्टीमेट स्टेट हमारे पास जो है उसके लिए हम वो सारा कुछ करते हैं। तो सुख है, शांति मतलब पीस है, उसके बाद प्यार। रिश्तों में क्यों प्रॉब्लम होती है? सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। एप्रिशिएट करना मतलब हमको लगता है कि हमारी कोई केयर कर रहा है या हमारी चीजों का कंसर्न हो रहा है, हमारी चीजों को भी महत्व मिल रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रहा है, राइट? तो हमारी भी अंदर की वो पावर बाहर आ रही है। तो पावर की कहीं ना कहीं हमको होती है। हमारा कोई सुनता ही नहीं है घर में तो अच्छा नहीं लगता। कोई सुनता है तो हाँ, मुझे भी इंपॉर्टेंस है, तो वो चीज पावर से कनेक्टेड है। तो हमको पावर चाहिए कहीं ना कहीं। फिर क्यों ये सेशन अटेंड कर रहे हो? क्यों वो बच्चे को मुझसे बात करने की इच्छा है? बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्यों उसको वो इच्छा है अंदर? क्योंकि नॉलेज ये आत्मा की प्यास होती है। नॉलेज चाहिए, कोई भी चीज का सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए। इसलिए उसने पल्लवी जी को बोला कि मुझे कोई चाहिए जिनसे मैं क्वेश्चन आंसर कर सकूं, क्योंकि अंदर में वो नॉलेज की थर्स्ट है, प्यास है। वो क्वेश्चन आंसर होगा तो उनको और अच्छा लगेगा, क्योंकि या तो उनके जवाब राइट होंगे या तो मेरे जवाब से वो सेटिस्फाई होंगे। जब हमारी बात होगी तो उनको कब अच्छा लगेगा? या तो उनकी बात सच साबित हो जाएगी और मैं हार मान लूंगी, या फिर मैंने बताई हुई बात से उनको सॉल्यूशन मिलेगा। वो दोनों स्टेट में वो हैप्पी रहेंगे, क्योंकि वहां पर उनकी नॉलेज की जो भूख है वो मिटेगी। तो नॉलेज आत्मा की अल्टीमेट भूख है। इसीलिए हम ये सेशंस कर रहे हैं, क्योंकि हमको जानना है मैं कौन हूँ, हमको जानना है कैसे कनेक्ट करना है परमात्मा से, हमको जानना है मेरे अंदर शांति है तो वो कैसे एक्सप्लोर करूं। कैसे लोग मेडिटेशन करते हैं, फिर मैं भी कैसे ऐसे ही बैठकर मेरे अंदर भी वो स्टेट कैसे आए, मैं अपने विचारों को चैनलाइज कैसे करूं। तो वो जानना, जो जानने की जो इच्छा है ना अंदर, वो है ज्ञान। तो आत्मा को ज्ञान चाहिए, राइट? सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए। और मैं आपके साथ जो रहती हूँ, जैसे रहती हूँ वैसे ही मैं अंदर चाहिए। वरना ऊपर आपको अलग दिखाती हूँ और पीछे आपके मैं अलग बातें करती हूँ, तो आप कंफर्टेबल रहोगे मेरे साथ? नो। तो डिस ईज में रहोगे आप मेरे साथ, ईज में नहीं रहोगे। किसके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं? आप किसके साथ कंफर्टेबल रहते हो? जिसके साथ आप मन में जो है नेचुरली वैसे, हम हाँ, नेचुरली नेचुरल वे में आप जिससे बात कर सकते हो। आपको जिसको क्या बोलते हैं, डेकोरेट करके बात नहीं करनी पड़ती। मन में आए वैसे की वैसे आप रख सकते हो। अपने बहन है, भाई है, मम्मी पापा है, नजदीक के जो भी लोग हैं हमारे क्लोज टू हार्ट, जिनको हम नाम देते हैं। क्यों क्लोज टू हार्ट है? क्योंकि उनको हार्ट में जैसे है वैसे की वैसे उनके सामने पुटअप कर सकते, कुछ अलग से मेकअप करके रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, राइट? हम जैसे बोल रहे हैं वैसे स्वीकार हो रहा है सामने, तो उसको कहते हैं प्यूरिटी, शुद्धता। तो ये शुद्धता आत्मा की क्वालिटी है और अल्टीमेट चीज है, जहां पे आपके पास कुछ भी नहीं है बट यू आर फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। संतोष। मैं फुल हूँ, संतुष्टता। मैं फुल हूँ, मैं एकदम फुल हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, जंगलों में बैठे हैं, पहाड़ों पे बैठे हैं, हिमालयों में तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है खुद के पास, लेकिन हैप्पी है। गौतम बुद्ध को देख लो, ये सारे धर्म पिताओं को देख लो, कुछ भी नहीं है खुद का। या प्रजापिता ब्रह्मा को देख लो, जो भी
अपना सब कुछ देकर बैठ गए हैं, लेकिन फिर भी एकदम हाई लेवल का हैप्पीनेस है। ये सन्यासी साधु महात्माओं को देख लो, इतना क्यों हंस रहे हैं, इतना क्यों खुशी है चेहरे पे? क्योंकि सर्व प्राप्ति संपन्नता, इसको कहते हैं भरपूरता, संतुष्टता की वो स्टेज, कंटेंटमेंट, कि मैं सब चीजों में भरपूर हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो वाली स्टेट जहां पे कोई चीजें नहीं है मेरे पास, फैन नहीं है नो प्रॉब्लम, लाइट है ओके, लाइट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाली स्टेट होती है आनंद। पर हम आनंद और सुख को मिक्स करते हैं, सुख थोड़ा पहले की है, आनंद अल्टीमेट स्टेट है। गेटिंग माई पॉइंट? अब मिल गए 7 चीजें, और ये हमने पहले दिनों में कवर किया था। चलो एक बार फिर से गायत्री जी अभी repeat पल्लवी कर जी बताएंगे, पल्लवी जी ने सब लिखा है। क्या मैं- आत्मा के गुण, मैंने हाँ, क्वालिटीज ऑफ yes. आत्मा लिखा है। यस बोलो, गुण क्वालिटीज एक ही बताओ। सुख, शांति, हम्म, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और आनंद। आनंद तो हो गया, प्रेम, प्रेम, संतोष। शांति। हाँ, संतोष मतलब संतोष नहीं बोलते उसको, संतोष उसके बाद मतलब ये है आनंद हाई स्टेज। हम्म, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, मतलब हम आनंद को टॉप पे रखें तो सबसे पहले एक्चुअली प्यूरिटी आती है। कहते हैं पवित्रता सर्व सुखों की जननी है। तो शुद्धता है ना हमारे व्यवहार में, हम में, खुद में, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आती है। शुद्धता है इंसान में तो उसको झूठ नहीं बोलना पड़ता, वो है वैसे रह सकता है, तो उसको हर जगह पीस ऑफ माइंड रहेगा। उसके अंदर शुद्धता है तो उसके रिश्तों में प्यार रहेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि सब लोग उसको चाहेंगे, लोगों को पता है अंदर बाहर एक है, तो सब लोग उसको नजदीक करेंगे। किसी को डर नहीं लगेगा उससे बात करते हुए, ना उसको किसी से बात करते हुए डर लगेगा, वो निर्भय रहेगा। तो पवित्रता है उसके अंदर, मतलब सादगी है, शुद्धता है, ट्रांसपेरेंसी है, तो उसके अंदर शांति होगी, उसके अंदर वो ऑटोमेटिक हैप्पी भी रहेगा, उसका लोगों के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा तो उसको प्यार भी मिलेगा और वो देगा भी प्यार। उसके अंदर नॉलेज भी आते जाएंगी क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर वो प्यूरिटी है, शुद्धता है। तो शुद्ध पात्र में कहते हैं सोने के बर्तन में शेरनी का दूध बैठता है, तो ज्ञान भी दूध, शेरनी के दूध जैसा है। तो अगर हमारा पात्र शुद्ध है तो हमको नॉलेज मिलता जाता है, नॉलेज ऑटोमेटिक हमारे पास फ्लो होता है। तो शुद्ध पात्र में नॉलेज फ्लो होता है, राइट? तो ज्ञान भी आएगा आपके पास। उसके बाद में क्या बच गया? प्यार हो गया, सुख हो गया, शांति हो गई, प्रेम हो गया, पावर ऑटोमेटिक वो व्यक्ति, क्योंकि मुझे पता है, कहते हैं सच तो बीठो नच, ऐसे बोला जाता है सिंधी में या इसमें सिख लोग की तरफ बोला जाता है, सच तो बीठो नच, तो सच है तो बैठा बैठा नाच। मतलब मैं सत्य हूं तो मुझे सोचना नहीं पड़ता ना मैंने कल क्या बोला था, मैं आगे बोलती जा सकती हूँ, पर मैंने कल क्या बोला था उसके रिलेटेड मुझे दूसरा अगर झूठ बोला है तो मुझे वो याद करके रखना पड़ता है, वो चेंज नहीं हो जाए। तो सच बोला है तो मुझे याद नहीं रखना पड़ता, तो सच तो बीठो नच, तो सत्यता है तो ऑटोमेटिक फिर अगली वो स्टेज आती है, तो नॉलेज आ गई। और उसके बाद में हमारे पास पावर भी ऑटोमेटिक आएगी कि सत्यता की शक्ति, ऐसे बोलते हैं सत्यता की शक्ति, ट्रांसपेरेंसी में सत्यता है, सत्यता में शक्ति है, तो शक्ति आ गई मतलब पावर आ गई, और ये सारी चीजें है तो आनंद की अल्टीमेट स्टेज आएगी आएगी उस व्यक्ति को। तो समझा इंटर रिलेटेड कैसे है सातों गुण? अभी आएगा सबको 7 क्वालिटीज? हसमुख भाई, जिग्ना जी, इंदिरा जी, जिगर भाई। अच्छा इंटरनेट थोड़ा ये है, शायद आवाज नहीं आई आपकी। चलो, तो ये क्लियर हुआ। अब 3 लोगों का आंसर नहीं आया मुझे आप लोगों से, 3 लोग कौन से बताइए, और हमारा कौन से लोग से रिश्ता करीब का है? अभी आकाश पाताल वगैरह बगाया तो अभी आपका स्वर्ग तो नीचे आ गया सोनल जी। अब बताइए, 3 लोग बताइए। तो आपके धरती पे ही नरक भी हो गया, स्वर्ग हो गया, ठीक है? तो यही लोग हो गए, ये लोग। शिवलोक, जी जी, शिवलोक, ब्रह्म। शिवलोक, ब्रह्मलोक, ये तो शास्त्रों की बातें हुई, और प्रैक्टिकल बातें करेंगे हम। ब्रह्मलोक एक ठीक है, लेकिन क्या है, सिर्फ नाम के लिए नहीं, हमको समझ कर समझना है।
पहला तो हमने, याद है आपको, टॉकी मूवी साइलेंस, आप लोगों को पूछा था कौन सा लोग अच्छा लगा, फिर आप लोगों ने बोला था ये लोग अच्छा लगा, वो वाली पॉइंट याद करो। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन एंड मूल वतन। अच्छा, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, इन लोगों से पूछना था मुझे। हाँ, चलो ठीक है। स्थूल लोक मतलब जहां जड़ शरीर के साथ पांचों तत्वों के साथ 5 तत्वों की दुनिया में हम रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? 5 एलिमेंट्स कहाँ पे है? इस दुनिया में है। ये पृथ्वी लोक पर 5 तत्व है, यहाँ पर हम 5 तत्वों के शरीर में रहते हैं। तो ये हो गया स्थूल शरीर और ये हो गई स्थूल दुनिया, स्थूल लोक। स्थूल मतलब जड़ता है जिसमें, है ना। दूसरा है स्थूल से थोड़ा अलग हटके क्या होगा फिर, जड़ के अलग क्या होगा? हल्का। हल्का मतलब सूक्ष्म। स्थूल मतलब जो दिखता है, आंखों से दिखता है। ये आंखें भी स्थूल है तो ये देख सकती है स्थूल चीजें। तो स्थूल मतलब स्थूल आंखों से जो देख सकते हैं वो हो गया स्थूल लोक। वैसे ही इन आंखों से नहीं दिखता, लेकिन वहां पर भी ये हो गई टॉकी। इसके बाद वाला लेयर है मूवी। आपको 3 लोग का चित्र दिखाया था मैंने पिछली बार, वहीं पे हमने स्टॉप किया था, याद होगा तो। मेडिटेशन भी किया था हमने। तो ये दुनिया, चलिए मेरे साथ साथ फील कीजिए। ये पृथ्वी, जैसे आप एरोप्लेन में सब लोग बैठे हैं ना, सभी लोग बैठे? ओके। जिग्ना जी, हसमुख भाई, इंदिरा बहन बैठे हैं? प्लेन में से देखा होगा ना आपने कैसे प्लेन उड़ता है, या सैटेलाइट व्यू देखा होगा। तो या 5वें माले से, 6ठे माले से तो नीचे की जमीन देखी होगी आपने कम से कम। तो जैसे ऊपर का व्यू कैसे होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे लाइट 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 चाहिए व्यक्ति। तो वैसे ही ये दुनिया, इसके ऊपर व्हाइट पूरे बादल, बादलों के ऊपर चले जाइए, उन बादलों के ऊपर लाइट ही लाइट है, पूरा व्हाइट लाइट है। और उसके अंदर सारे लाइट के बने हुए एंजल्स घूम रहे हैं। और वहां पर उन एंजल्स को पंख नहीं है हमारे जैसी, पर लाइट की बॉडी है, उसमें कोई फ्लैश मतलब रक्त मांस हड्डी नहीं है, बोन फ्लैश कुछ भी नहीं है। लाइट बनाए, बहुत सारे फोकस लगाए जैसे हमारे बॉडी में। तो कैसे दिखेगी बॉडी हमारी? अंदर से लाइट आ रहा है उसके, बाहर से नहीं। अभी हमने बाहर से लाइट लगाए हुए, अंदर से लाइट आ रहा है। तो कैसी लगेगी वो वाली बॉडी? जहां पे रहेगी वो सूक्ष्म लोक बोलते हैं उसको। वहां पे, जिसमें आप में से किसी ने बोला अभी, जिग्ना जी ने बोला शायद, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। तो ये सूक्ष्म वतन के 3 हिस्से हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 अपने अपने लोक है, जिसको कहते हैं ब्रह्मलोक, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। शिवपुरी नहीं कहेंगे। पिछली बार हमने ये भी देखा था शिव और शंकर में डिफरेंस है, याद होगा आपको। शंकर जी देवता है, परमात्मा शिव उनके बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के अलग अलग काम है। स्थापना, स्थापन की हुई दुनिया की पालना करना, ये विष्णु जी का काम है। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना का कार्य है, और इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन करवाने का कार्य शंकर जी के द्वारा है। लेकिन इन सब से करवा कर लेने वाला मेन मैनेजर परमात्मा है। परमात्मा के ये 3 बच्चे ऐसे समझ सकते हो आप, राइट? ठीक है। तो इन 3 और उसके ऊपर और चलेंगे बादलों के पार, तो अब वहां पे लाइट की बॉडी भी गायब। वहां पर केवल और केवल आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। आपको याद होगा मैंने पिछली बार आपको लाइट का चित्र दिखाया था। मैं एक सेकंड दिखा भी देती हूँ। तो आज का सत्र कितना महत्वपूर्ण है मुझे भी अब फील हो रहा है। अगर नहीं लेते थे तो शायद प्रॉब्लम होता था। तो आज का सत्र बहुत जरूरी था। जिन्होंने मिस किया उन्होंने बहुत मिस किया। एक मिनट। तो 3 लोगों को देखेंगे हम।
देखो ये परम धाम ब्रह्मलोक, आप में से किसने जवाब दिया था? ब्रह्मलोक, तो ये ब्रह्मलोक है। यहाँ पर परमात्मा रहते हैं। यहाँ पर ये परमात्मा का खुद का एड्रेस है, ये परमानेंट। हम आत्माओं का भी परमानेंट एड्रेस है, अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। और ये नीचे जो है ना, ये आत्माएं बैठी है सारी। यहाँ पे हमको बॉडी नहीं रहती, हम बॉडी के साथ वहां पे एंट्री नहीं है, कोई नहीं जा सकता वहां पे बॉडी के साथ। ये देखिए, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। ये पॉइंट ऑफ लाइट, और नीचे अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से हम बैठते हैं, अलग अलग धर्मों के हिसाब से। ये है तीसरा लोक, परम धाम। ओके, ये देखो, ये 3 लोक, ये हमारी दुनिया, ये सूक्ष्म लोक और ये ब्रह्म लोक। अब क्लैरिटी हो गई सबको? 3 लोक। बंद करती हूं मैं, सबको दिख गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है? इस पे और डिटेल में इसके अगले वाले लेवल में हम लेंगे, अभी नहीं लेंगे। अच्छा, इतना क्लियर हुआ? हसमुख भाई, जिग्ना जी, इंदिरा बहन, जिगर भाई? हाँ। ओके, ठीक है। तो अब 3 लोग बता सकोगे? नीचे से ऊपर जाओ, इंग्लिश में बोलेंगे। टॉकी, मूवी, साइलेंस। स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक, चित्र निकाल लो आपके नोट्स पे, 3 ऐसे निकालो और नाम डालो वहां पे। नीचे स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक, फरिश्तों की दुनिया, ऊपर ब्रह्मलोक या परम धाम। ब्रह्मलोक इसलिए बोलते हैं, 5 तत्वों को ब्रह्म बोलते हैं, तो 5 तत्वों के परे वाला लोक, उसको एक्चुअली पर ब्रह्म बोलते हैं। पर ब्रह्म, ब्रह्म तत्व से पार, इस लोकों से पार, सबसे परे वाला लोक, उसको कहते हैं पर ब्रह्म। इसलिए गीता में श्लोक है, पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। परमात्मा ऐसे लोक में रहते हैं, ऐसे बोला जाता है। चलो, ओके, तो क्लैरिटी हुई? ऊपर से नीचे आइए, बोलिए सब एक सुर में, भले आगे पीछे आवाज आए पर बोलो। ऊपर वाला लोक, ब्रह्मलोक। और कुछ नाम है उसको बोलो। ब्रह्मलोक, परम परम धाम, परम धाम, और उसका बोला था, पिछली बार बोला था, मूल वतन, मूल वतन, जहाँ पे हमारी जड़ है, मूल है हमारा वहां पे, तो मूल वतन। मूल वतन, परम लोक, परम धाम और ब्रह्मलोक। हाँ, और शांति धाम, शांति धाम, अल्टीमेट शांति। आत्मा शांति शांति मांगते हैं ना, शांति चाहिए शांति चाहिए, तो वहां पे हमेशा पूरा कोमा स्टेज है, शांति है, शांति है वहां, तो उसको शांति धाम बोलते हैं। इसलिए कोई बोलता है ना, जाना है यहाँ से, अभी जाना है मुझे यहाँ से, तो आदमी जब परेशान हो जाता है ना लाइफ से, तो वो जाना चाहता है वहां पे, वो शांति धाम है, शांति धाम, ठीक है? निर्वाण धाम बोलते हैं उसको। वाणी, वहां पे आवाज नहीं है, साइलेंस, तो निर्वाण, वाणी से परे वाला धाम, इसलिए लोग निर्वाण लेते हैं, मतलब वानप्रस्थ आश्रम लेते हैं 75 के बाद में या 60 के बाद में, घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, सोचते हैं हम वाणी से परे जाएंगे। मौन रखते हैं लोग, साइलेंस रखते हैं, ताकि उस वर्ल्ड को फील कर सके कि कैसा है साइलेंस वर्ल्ड। विपश्यना में आप देखोगे साइलेंस में जाने की कोशिश करवाते, ताकि अंदर का सारा क्लीन हो जाए और फिर आदमी डीप साइलेंस में जाए। तो कोई जाते कोई नहीं जाते, पर ठीक। तो क्लियर हुआ 3 लोग, ठीक। अच्छा, कौन से लोग से रिश्ता नजदीक का है? अगला प्रश्न। इन तीनों लोकों में से कौन सा लोग करीब का है? करीबी रिश्ता कौन से लोग से है? अभी तो मुझे तो लगता है स्थूल वतन से रिश्ता नजदीकी है। क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि है, ये कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है जो गीता में वर्णित है, तो यहाँ पे हमको काम करना है। तो ये स्थूल लोक
ज्यादा करीब का है, लेकिन आत्मा को पसंद है शांति धाम। और सूक्ष्म लोक है ना, वो अभी थोड़े समय के लिए ओपन होता है, वो फिर आगे हम जो सुनने वाले हैं वो हमेशा नहीं होता, वो थोड़े दिनों के लिए परमात्मा ओपन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है ना, उस टाइम के लिए परमात्मा उसको ओपन करता है, वहां से आना जाना शुरू रहता है आत्माओं का, बाद में वो क्लोज हो जाता है। तो मैंने पिछली बार बुक बताया था आपको, जीवात्मा जगत के नियम, लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। इस बुक में आप 95% उसके बारे में सच्चाई जान सकते हो, कुछ 2-3% उसका रॉन्ग है पर बाकी राइट है। चलो, अब आत्मा की कैटेगरीज आपने बता दी, क्वालिटीज भी आपने बोल दी। आत्मा की 3 शक्तियां कौन सी है जिसके थ्रू आप मेडिटेशन करोगे? लास्ट सवाल और फिर हम क्लोज करते हैं। आत्मा की कौन सी पावर्स है, या जिसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं इंग्लिश में, जिसके थ्रू आत्मा काम करती है? यस, सच्चिदानंद। अच्छा, और आत्मा के ऑर्गन्स क्या है? जैसे शरीर को आंखें हैं तो मैं आपको देख पा रही हूँ, मुंह है तो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, कान है तो मैं आपको सुन पा रही हूँ, तो मैं कानों द्वारा देखने वाली आत्मा हूँ, मैं कानों द्वारा सुनने वाली आत्मा हूँ, आंखों द्वारा देखने वाली मैं आत्मा हूँ, मुख द्वारा बात करने वाली आत्मा हूँ। वैसे आत्मा कौन सी चीजों के से थ्रू काम करती है? शरीर के ऑर्गन्स के थ्रू आत्मा काम कर रही है, पर आत्मा खुद के काम कैसे करती है? आत्मा क्या क्या करती है? शरीर के द्वारा हम कुछ करवा कर ले रहे हैं, पर आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां कौन सी है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ओके, मन और बुद्धि, राइट। मन के अंदर ही चित्त भी पार्ट आ जाता है, चित्त और मन को थोड़ा सा सिमिलरिटी है। मन, बुद्धि और संस्कार, तो ये पहले पार्ट से फिर से शुरू हो गए हम, इसलिए मैंने बोला ना ये बहुत डीप है, 1 घंटे में नहीं होता कवर, पर ठीक है, अच्छा हुआ ये सेशन बीच बीच में लेने जरूरी है। तो आप लोग बाद में ग्रुप में बताना, लोगों को, आपके लोग आपस में बात करना कि उन्होंने क्या मिस किया आज, राइट। क्योंकि अभी इतना बड़ा रिकॉर्डिंग में शेयर नहीं कर पाती हूँ, मैं कोशिश करूंगी, पर ध्यान में आ रहा होगा आप लोगों के कि आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां, मन के द्वारा आत्मा विचार करती है। जब हम विचार करते हैं तो हम मन होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अलग कुछ ऐसे दिखने वाली चीज नहीं है। जब हम विचार करते हैं तब हमारी मन की पावर हम यूज कर रहे होते हैं। जब हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स, उन विचारों में से हम कुछ चूज करते हैं, तो वो चूज करने की जो कैपेसिटी है ना, वो हमारे बुद्धि की होती है। हमारी सद्विवेक बुद्धि, ऐसे बोलते ना, तेरी बुद्धि कहाँ गई थी, तेरी मति मारी गई थी क्या, ऐसे बोलते ना, क्या हुआ उस वक्त, ऐसा कैसा निर्णय ले लिया, तेरी मति मारी गई थी, ऐसे बोलते हैं। तो बुद्धि के द्वारा हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर। गलत निर्णय लेता तो बोलते पता नहीं मेरी मत मारी गई थी जो मैंने ऐसा निर्णय लिया। तो मतलब बुद्धि अगर स्थिर नहीं है तो ऐसा निर्णय लिया, ऐसा मीनिंग है। तो निर्णय लेने वाली हमारी शक्ति है बुद्धि, और जो निर्णय लेते हैं बार बार, उनके संस्कार, उनके हैबिट्स के रूप में हमारे ऊपर एक छाप पड़ती जाती है। तो हमारे जो हैबिट्स है उन सभी को इकट्ठा बनाकर हम बोलेंगे संस्कार। तो ये संस्कार है आधार कि हम आगे कौन से निर्णय लेंगे। ये संस्कार आधार है कि हम लोगों के साथ व्यवहार कैसा करेंगे। ये संस्कार आधार है कि हम कौन से रिश्तों को खींचेंगे, कौन से लोगों को अपने रिश्तों के रूप में खींचेंगे। हमारे घर में कौन से बच्चे आए हैं, हमारे माँ बाप कौन से हैं, हमारे फ्रेंड्स कौन से हैं, हमारे सास ससुर कौन से हैं, पति कौन है, वाइफ कौन है, ये सब कोई हमारे संस्कारों की देन है। इसलिए ये मुझे क्यों मिला कभी नहीं बोलना, हमने खींचा है सबको। हमारे संस्कार बेसिस है, हमारे हैबिट्स हमारी पर्सनालिटी जो फॉर्म करते हैं
वो आत्मा की तीसरी शक्ति है। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन का आज का सत्र था, ये हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। कल का मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो वो हिसाब से हम सेशन रखेंगे। आप लोगों को मॉर्निंग का समय ठीक है क्या? 5:30 पौने 6 वगैरह, क्योंकि अब तो गर्मी के दिन है तो जल्दी होता है दिन। क्या आपको वो समय 1 घंटा ठीक है, या उस टाइम आप ऑक्यूपाइड होते हो? ओके। पल्लवी, सोनल जी? साढ़े ठीक है, पाँच 6 साढ़े साढ़े पाँच से 5 6 के साढ़े बीच चलता है मॉर्निंग में? हाँ, 5:30 से 6:30 बजे चलेगा अभी। ठीक है। चलेगा। जिग्ना जी और हसमुख भाई और हेमांगिनी जी ठक्कर। हेमांगिनी जी ठक्कर मतलब कौन है? जिगर भाई की वाइफ, अच्छा, तो मेरी भाभी। जिगर भाई होंगे फिर हेमांगिनी वो नाम से। तो फिर आप लोगों को ठीक है क्या ये समय? नहीं मैम, नहीं, ओके। हेमांगिनी जी को? मेरे लिए ओके है, वो टाइम सुबह का ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जिग्ना जी को क्या प्रॉब्लम है? टिफिन वगैरह ऐसी कुछ चीजें है क्या उस टाइम पे? क्या है? हाँ 2 टिफिन है। टिफिन है स्कूल के, ओके। ठीक है, मतलब 4-5 लोगों को ओके है, 1-2 लोगों को नहीं है। ठीक है, या तो फिर लेट वो 9 9:30 को 9:30 को अगर शुरू करे तो चलेगा, क्योंकि 9 बजे तक बाकी सारा काम ही चलता है। नहीं नहीं, फिर वो मुझे नहीं, वो बाद में का समय होता है, मेरा ऑफिस टाइम और बाकी काम शुरू हो जाते हैं हमारे, अच्छा, तो इसलिए वो समय नहीं पॉसिबल होता है। दोपहर में भले मैं 3 से 5 के बीच में समय दे पाऊंगी, या फिर मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, तो दोपहर में मैं समय दे सकती हूँ।